So by Heron's formula we can find the area of triangle. मान लीजिए अगर एक ट्रायंगल है वो किसी भी शेप का हो, चाहे स्केलीन हो या कुछ भी हो, कि अलग अलग साइड्स हों और उनकी साइड्स ए बी सी हैं, तो उनका पेरीमीटर क्या होता है बोलो? क्या ए प्लस बी प्लस सी होता है? तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ? यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और वो किसके इक्वल होगा? दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये सेमी पेरीमीटर है। यदि हमको सेमी पेरीमीटर पता चल जाए तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ए बी सी भी कह सकते हैं। तो इसको लिखो एरिया ए बी सी, ऐसे डिनोट करते हैं। और रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो अब इतना जब लिखोगे तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। यही हेरॉन्स फार्मूला है, बस इसी से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपके पास हेरॉन्स फार्मूला। अब हम सीधा क्या ये ना एस, जो भी एस की वैल्यू आएगी यहाँ लिख देना। मान लो जैसे तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है और ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ऐसा है, इतने सेंटीमीटर, और आपसे कहा जा रहा है इसका एरिया निकालो। तो इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। कोई भी एरिया क्या होता है बोलो? सेंटीमीटर स्क्वायर में। पहले तो तुम मुझे ये बताओ उत्कर्ष, इसमें एस की क्या वैल्यू होगी? सर पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो दैट इज मान लो 4 प्लस 6 प्लस 8 बाई 2, तो 18 बाई 2 जो कि 9 हो गया। सही है। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल का नाम नहीं दिया तो ऐसे लिख देंगे और हेरॉन्स फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखेंगे। अब रूट के अंदर यहाँ से देख के बताओ एस की जगह क्या डाल दिया जाए? 9 डालो, और फिर एस माइनस ए 4, फिर क्या लिखें? एस बी, और फिर क्या लिखें? एस माइनस सी। सी कितना? 8 है, तो 8 लिखो। अब देखो 9 इंटू 5 इंटू 3 और इंटू 1 आ गया। तो 9 को तोड़ लो, 9 को तोड़ोगे तो क्या 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 का तो जोड़ा बन गया, और रूट 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया। एक चीज इसमें हमने नहीं लिखी है बट आप लिख देना, हेरॉन्स फार्मूला। इतनी बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज से पहले का एक क्वेश्चन है, पहले ही पेज पे किया है। तो पहले पेज पे क्या क्वेश्चन दिया बताओ? 5, 12 और 13। क्या तुम लोगों को इस बात की जानकारी है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर हो, ये 12 सेंटीमीटर हो, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार ये क्या होगा? बोलो, ये बात जानते हो? ऐसी स्थिति में 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो कि नहीं, थ्योरम? तो बताओ इसका वैसे एरिया क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी हो सकता है? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ जरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जरा निकाल के तो देखिए नोएल, क्या क्या रखे इसमें वैल्यू? हाफ इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का तो स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, और 2 से इसको कट करो, ये 6 हुआ। 30 सेंटीमीटर। उसका देविका का लगा लेने तो उसके दादाजी हल्काने वो गुस्सा हो जाते हैं जल्दी। देखो उसने 2 मिनट पहले कॉल किया था, हम भूल ही जाते हैं।
डिस्कार्ड। आज 2 तारीख है ना, हेरॉन्स फार्मूला 11 बजे ना। Devika, please join to this link. तो चलो, पूरा बोर्ड आ रहा है। तुम कब तक ठीक हो जाओगी? सर 7 तारीख को प्लास्टर खुलवाना है। 7 तक ठीक हो जाओगी, ठीक है। 6 तक नहीं हो सकोगी? तो सर डॉक्टर ने कहा 7 को ही खोलेंगे। पहले भी गए थे तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं नहीं खोलूँगा, 7 को ही खोलूँगा। 7 तक ही ठीक है। चलो अब हम हेरॉन्स फार्मूला देखते हैं। हेरॉन्स फार्मूला का कुछ आइडिया है? उसका फार्मूला तुमको पता है कि नहीं? हाँ सर पता है। तो हम इसी फार्मूले पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर एक ट्रायंगल है, एक यहाँ पर आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस 5 है, ये 12 और ये 13 है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से करने से। जरा देखो तो 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को जरा हेरॉन्स फार्मूले से करो, यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, तो एस क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो मुझे क्या लिख देना चाहिए? 5 प्लस 12 प्लस 13 बाई 2, तो ये हुआ 17, और 17 प्लस 13 कितना होता है? तो 30 बाई 2, 30 बाई 2 यानी 15 सेंटीमीटर। हमेशा एस के सामने यूनिट जरूर लिखना, जो वहां भी लिखी यहाँ भी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस की जगह आप लिख लें 15। मयंक आगे बोलो क्या क्या लिखें? सर 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13। चलो, तो 15 इंटू 10 इंटू 7 की 3 इंटू 1, यहाँ तक हो गया। अब ये देखो 15 को आप 5 इंटू 3 लिख लें, 5 इंटू 2 आएगा। है सर 1 की जगह 2 आएगा यहाँ पे। सर 15 माइनस 13। अच्छा 2 आएगा, ये सही। और ये देखो 5 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, देखो 5 का जोड़ा बना और 3 का भी बना, और तो बाहर क्या क्या आ जाएंगे? 5 इंटू 3 इंटू, तो 5 2 या 15 2 या 30, बोलो सेम आंसर आया। तो चाहे आप हेरॉन्स फार्मूले से करो, चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से सेम आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हेरॉन फार्मूला वैलिड है, इससे हमें वही रिजल्ट मिल रहा है, ये इसका कंफर्मेशन है। चलो अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज पे आइए, एग्जाम्पल भी कराएंगे। तो एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बोर्ड है और उस पर क्या लिखा है? एक्सरसाइज आप लोगों में ये क्या 11.1 है?
कि 12.1? 10.1. 10 पॉइंट, इसका मतलब 2 चैप्टर की गई होगा। हम कौन से होते हैं? तो ये स्कूल अहेड का ऐसा बोर्ड है और उसके नीचे ऐसे लगा हुआ है इस स्कूल और अहेड, जबकि इसकी हर साइड कितनी है? ए। क्या दिव्या तुमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है? 3√3/4 √3/4। तो अब हम ये कंफर्म कर लें। तो जैसा कि कनिष्का मिश्रा ने बताया कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 a²। तो जरा हम इस चीज को पता करें, हीरोन फार्मूला में ये दे पाएगा कि नहीं? ठीक है। सो देखो, दैट इज S निकालो, A प्लस B प्लस C/2, लेकिन यहाँ तो सभी A ही हैं, तो A प्लस A बाई, तो बोलो ये क्या हो गया? इसमें कुछ यूनिट दी है कि बस A दिया है, तो इसलिए S इतने यूनिट हो गया। सेंटीमीटर करके बाद में देगा, अभी नहीं। पहले A से निकालो और फिर फीड करो वैल्यू। 2 क्वेश्चन है इसमें। पहले जब A दे के बोला फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, फिर अगले बार और दे रहा है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन चाहिए, फिर फुल स्टॉप लगा के फिर और दे रहा है। ये अगर कहता है कि फाइंड द एरिया इफ द पेरीमीटर इज दिस, सब तो एक ही क्वेश्चन होता है। वो पहले कह दे रहा फाइंड इट्स एरिया, तो उससे तो पहले करना पड़ेगा ना। तो अच्छा बताओ, ये हो गया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? रूट में क्या लिख दें? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, लेकिन सभी की जगह क्या लिखा जाएगा? यहाँ कहीं लिख दें हेरोन्स फार्मूला। देखो S की जगह क्या लिखोगे? यहाँ से देखो 3A/2, फिर क्या लिखोगे? 3A/2 माइनस A, और 3A/2 फिर 3A/2 माइनस, सही है। रूट पूरे में होना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर ऊपर कवर हो। टेक मत लगाना है। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि 3A/2 में से A सब्ट्रैक्ट तो करो, ये 2 आ गया, तो ये 3 आया, अगर यहाँ करो तो 1 से क्या, तो 2, तो -2A हुआ, और फिर ये कितना हो गया? तो पहले वाले में 3A/2 में मैं 3 × A/2 लिखूंगा, 3 को अलग लिख लेता हूँ। इस वाले में क्या लिखूं बताओ? क्या A/2, वहां से देखो है ना, 3A/2 में से चला गया। अब यहाँ फिर से A/2, और फिर यहाँ A/2, सब में लिख दिया A/2, और इसमें भी A/2 अलग कर लिया, देखो 3 अलग कर लिया। तो अब A/2 के कितने जोड़े बने? 2। तो 2 जोड़े बने, तो A/2 और A/2, और ये √3 अंदर फंस गया, तो यहाँ कितना हो गया बताओ? A² और बाई 4 और √3, तो √3 भी है, और कुछ लोग ऐसे भी पढ़ देते हैं, अदरवाइज √3/4 नंबर पहले लिख देते हैं और A²। तो इसका मतलब है कि कनिष्का मिश्रा की बात सच हुई, उन्होंने यही फार्मूला तो बताया था। अब अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अब कह रहा है यदि पैरामीटर 180 सेंटीमीटर हो तब क्या होगा? अब इसी में डाल देंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पैरामीटर इज ये देखो कि नाउ इफ पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है बताओ? इसका 180 सेंटीमीटर है, लेकिन वो तो 3A होगा कि नहीं? 180 सेंटीमीटर, तो बोलो A क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो अब इसी में डालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला निकाल दिया तुमने, इक्विलेटरल लिख देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल
दैट इज √3/4 और a स्क्वायर, सो √3/4 और a स्क्वायर की जगह 60 का स्क्वायर कर देना, और नहीं तो 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देना, तो सेंटीमीटर का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, वो इसकी यूनिट बन जाएगी। तो बोलो कनिष्का मिश्रा, 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। 3600, क्योंकि 60 × 60 है ये, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 से इसको कट कर दो, 4 9 या 36, तो कितना आंसर आ गया? बोलो, बात समझ में आई? तो ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला आ गया, आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिव्या अगर इस चीज को करेंगी तो दूसरे मेथड से करेंगी। दिव्या का कहना है कि सर एक मेथड मेरे पास भी है, क्या आप उस पर गौर करेंगे? तो वो इसे कहती है ए है और ये ए है, ठीक है, और वो इस पर परपेंडिकुलर डाल देती है, और वो कहती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें ये इक्विलैटरल में, तो वो कॉन्ग्रुएंट एंगल में विभाजित हो जाता है। तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं? तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, क्योंकि आर एच और एस RHS कॉन्ग्रुएंसी से तो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे, ये तो कॉमन है, परपेंडिकुलर डाल दें। तो यदि ये ए है तो आधा कितना हुआ? CP/CT से ये दोनों इक्वल हुए, तो क्या ये a/2 हुआ? अच्छा, ये a/2 है, दिस इज A B C, इसे D ले लो। तो मुझे ये बताओ कि AB² किसके इक्वल हुआ? क्या AD² और प्लस BD²? लेकिन AB² कितना है बताओ? A, तो A का स्क्वायर करो, और AD कितना है नहीं पता क्या? तो चलो AD² और BD कितना है? A/2 का स्क्वायर। तो बोलो AD² कैसे निकलेगा? AD² निकालो। नाउ सो इसको लिखो A² और माइनस इस चीज को उधर ले जाओ और ओपन भी कर दो, तो क्या A²/4 हो जाएगा, है ना? A/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? अच्छा, अब इसका एलसीएम तो लो, 4 से करो जरा, तो कितना हो जाएगा? 4A² और यहाँ डिवाइड करो, और ये AD², तो 3A²/4, क्या यही AD² हुआ? और लेकिन मैं अगर रूट ले लूं तो AD आ जाए। इसमें से बाहर क्या क्या चीजें निकल सकती है? क्या A/2 बाहर निकल सकता है जबकि √3 फंस जाएगा? देखो, A² का बाहर रूट आया है और 4 का है, ऐसा हो सकता है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो? नोइंग तो मुझे बेस की वैल्यू बता दो, हमको पता नहीं है। A²/4। पता नहीं है बेस कितना होगा दिव्या? हाफ ए सर A/2 सर ए, क्योंकि पूरा बेस ए है। हाँ, तो कई बार तुम बदलती रही, अपनी बात ही पे नहीं है, एक बात करो। हाँ, क्या है? जब इस ट्रायंगल का बेस क्या है? ये इसी का तो एरिया चाहिए, तो बेस क्या हुआ बोलो, और हाइट कितनी हुई? A/2 हाँ, ये है हाइट, AD है कि नहीं? तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ अगर तुम्हें कि BC × AD, ऐसा तो लिख सकते हैं ना? तो हाफ BC की जगह A लिख दो, और AD की जगह क्या लिख दो? यहाँ से देखो जरा, A/2 √3, तो क्या 2 और 2 एक साथ जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये A²/4 √3। क्या फिर से कनिष्का मिश्रा की बात सच निकली? इनकी आज 2 बार बात सच निकली। सो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चाहे आप ये मेथड यूज कर लें, चाहिए, चूंकि ये हेरॉन्स फार्मूला का चैप्टर है तो हमें ये मेथड यूज करना। बात समझ में आ गई? तो पहले हम इस क्वेश्चन को कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आपको यहाँ से करना होगा और यहाँ तक करना होगा, ये सब तो कुछ नहीं है।
इसका कुछ मतलब नहीं है, बस ये निकालने के बाद इसमें वैल्यू फिट कर देंगे, इतने ही। और ये दूसरा मेथड है, कोई भी कोई भी नहीं, हेरॉन्स का ही करना है। ये वाला करोगे तो आधे ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो चैप्टर होता है, अगर तुम चाइना में जाके रशिया बोलोगे तब सब लोग तुम्हें रसिया कहेंगे। रसिया में मतलब रूस के कहेंगे। तो पंजेबी खाएगा सर एक कम पड़ी है सारा। लो। चलिए मैं बच चलो लो ओके। Fifth question says that side of triangles are in the ratio 12, 17 and 25. So sides of triangle, तो ट्रायंगल का रेशो क्या क्या दिया है? 12, 17 and 25, ये तो साइड्स हैं, तो बोलो साइड्स को हम क्या 12x, 17x and 25x ले सकते हैं। सो लेट साइड्स आर 17x and 25x, और इसका पेरीमीटर क्या दिया है सर? 500 तो दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, लेकिन पेरीमीटर को 540 दिया है ना, तो 540 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 17x और प्लस, जरा इन सबको ऐड तो करो, कितना आएगा? देखो खाली 54 तो नहीं आ रहा है। yes, so 54 तो 54x आ गया है, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, सर और x के निकलते ही हम बाकी वैल्यूज भी निकाल लेंगे। तो x क्या 10 आ जाएगा? चलो, सो दिस इज 54x। देखो कनिष्का, ये तीन साइड्स दिए तो मैंने इसमें x लगा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। फिर उसके बाद तीनों का सम ही पेरीमीटर होता है क्या? चेक करो, पेरीमीटर दिया है 540, और फिर अब हम इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बोलो कितना आ जाएगा? 540 बाई 54, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो बोलिए अब 12x कितना होगा? 10। अच्छा 540 किस में दिया था बोलो? 540 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में, तो अब इससे क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो इसमें एक यूनिट भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, है ना? x तो सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि वो 540 तो सेंटीमीटर में दिया था ना, और ये रेशो था, तो सभी चीजें कट गई, और ऊपर क्या आ गया बोलो? क्या 10 आ गया? और 10 सेंटीमीटर, तो अब 10 सेंटीमीटर है, तो फिर ये भी आ गया। अब इसके बाद देखो, नाउ 17x को क्या लिखें? 17 इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 170 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से 25x, तो 25 इंटू 10 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया? 250 सेंटीमीटर। तो तनिष्का सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकालें, ये पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो उसके लिए आपने क्या किया? हाँ, दैट इज पेरीमीटर तो हमको दिया है ना, तो सेमी पेरीमीटर निकाला जा सकता है। तो दैट इज 540 बाई, इट इज 270 सेंटीमीटर। अब जब भी सेमी पेरीमीटर आ चुका है, तो नाउ यूजिंग
हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट S माइनस सी। सौरभ इसमें वैल्यू तो डालो, कुछ मदद कर दो मेरी। हाँ 270 हाँ बताओ मत उसको ना, कर लेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं सीख पाएगा। हाँ 270 उत्कर्ष बोलो। 270 minus 120 हम्म 270 minus 170 हम्म 270 minus 270 और माइनस 250, यहाँ तक सही है? देखो इधर नोएल 270 है और यहाँ क्या लिखे हैं बोलो। 1 दूसरे बोलना है, तुम वहाँ कैलकुलेट ही कर रही हो। अगला बोलो 100, यहाँ क्या लिखे हैं? बताने दिया करो जिससे पूछा जाए। इतनी बात हो गई। अब देखो ये 270 है, सब में से 10 फुटकर में बाहर ले लो, इससे भी बाहर ले लो 10, इससे भी बाहर ले लो 10, और हमारे पास जोड़े बन गए हैं। अब लेना चाहो तो लो, ना लेना चाहो तो 20 को भी लो। 4 जोड़े तो बन गए ना। तो देखो 10 इसी के 2 10 बन गए, हमने 10 के तो जोड़े बना लिए ना। बाहर निकालो इसको, तो 2 10 बाहर निकले। अच्छा अब अंदर क्या क्या बच गया बताओ? 27 बचा, फिर 15 बचा, और क्या बचा? 20 बच गया, 8 भी है। अब हम देख लेंगे, 2 तो बाहर निकल गए ना, जो जो निकलता जाए। 100 लिखो। अच्छा 27 को क्या लिख सकते हैं? क्या 3 into 3 into 3 लिख सकते हैं? 15 को क्या 5 into 3 लिख सकते हैं? इसको भी 5 लिखो। 5 into 4, 4 भी लिख सकते हो। 4 का तो स्क्वायर रूट 2 होता है। और ये बात अगर मन में ना आती हो तो 2 into 2 भी लिखो, वरना 4 लिख के सीधा भी 2 बाहर निकाल सकते हो। 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो बोलो 3 का बना एक जोड़ा, 3 का बना एक जोड़ा, 5 का बना जोड़ा, 2 का। तो क्या क्या कर लें? 100, 2 बने 3 के जोड़े, और देखो एक 5 का बना है और एक 2 का। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा। तो 100 into 90, तो इससे क्या आ गया बोलो? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ गई? अब हम एक क्वेश्चन, ये है एग्जाम्पल नंबर 3, ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट क्या है? इज इन रेशो, आर इन रेशो 357 and perimeter is, देखो ये मैं करूंगा नहीं, ये आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूं क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। तो फाइंड इट्स एरिया, ये चीज मीटर में, ये सेंटीमीटर में। क्वेश्चन यही है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये रेशो ऑफ साइड्स है, रेशो ऑफ साइड्स, और पेरीमीटर भी मैं दे रहा हूँ, बुक बंद कर देना। पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर, और तीसरी चीज क्या है? फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो दोनों करना है। हाँ दोनों करने, ये अपने मन से करना है और ये हमने करवा ही दिया है। पैटर्न तो एक ही है दोनों। हाँ पहले लिख लिया करो।
मान लीजिए ये खतरनाक पुलिया है, लो सर। तो हम लोग जाते हैं तो एक बीच में पड़ती है कि नहीं, रेलवे अधिकारी क्लब के पास, तो ऐसे इसी के नीचे से अंडर पास, ऊपर से ट्रेन गुजरती है, नीचे से हम लोग जाते हैं, ऐसा होता ही नहीं। और इसके इधर इधर का जो एरिया है, यहाँ पर प्रचार लिखा जा सकता है, दैट इज एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट के लिए है, तो वो आप ट्रायंगुलर मान लें, यानी इतना पोर्शन है जो इसको एडवर्टीजमेंट के लिए दे रही है। बाकी इसके ऊपर ओवरब्रिज भी है, ये वाला है। तो एक कंपनी इसको 3 महीने के लिए किराए पे लेती है, जबकि इसकी एक साइड 22 मीटर है, एक साइड है हाइट 22 मीटर है, ये 120 मीटर, सोचो कितना बड़ा है 120 मीटर, बहुत ही। 3 मीटर ये होता है और इसका 40 गुना, और ये कितना है 122 मीटर, इतना ही है। तो वन ऑफ द वॉल, और वो भी कितने महीने के लिए लेती है, 3 महीने के लिए लेती है। और इसका रेट क्या है, यानी अगर आप इसमें का 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा होता है ना 1 मीटर बाई 1 मीटर, इतना अगर 1 साल के लोगे तो 9,000 रुपये सरकार को देना है। तो आप समझिए ये 2 मीटर है, इसका आधा कर दो तो 1 मीटर स्क्वायर। तो लेकिन उसने तो बहुत मीटर स्क्वायर ले लिए होंगे ना, तो उसे कितना देना पड़ेगा। तो अब जरा देखें, सबसे पहले हम इसमें इसका एरिया निकालें, तो एरिया के लिए एस निकालें, तो S इज इक्वल्स टू A प्लस 22, सर ये हाफ इंटू, हाँ उससे भी निकल सकता है। So, अब हमें पहली सही है, ये राइट एंगल पर ये है, चलो वो देख लेते हैं आपकी बात से। और ये 120 और ये 122, ठीक है, उससे भी निकल सकता है, लेकिन ये हेरॉन्स फार्मूला का चैप्टर है ना, तो उसका यूज कर देना उचित है। so हाँ लाओ, सो दैट इज कितना हो जाएगा 242 और प्लस 22 तो कितना हो जाएगा बताओ, 264, दैट इज 132 मीटर। 132 मीटर हो गया, 132 मीटर, यहाँ तक समझ में आ गया। एस निकाल लिया इसमें का, ये वाला प्रचार के लिए ले रही है एडवर्टीजमेंट। अब यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देख लो 132 और 132 माइनस 22, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 122, यही तीनों वैल्यू लिख दी। सो दिस इज रूट 132। श्रेया ये कितना आएगा, रुक जाओगे, ये तो पेन ही उठा लेती हैं हर बात पे। हाँ बोलो कितना आएगा, हाँ कुछ भी पूछो तो पेन उठा लेती हैं, उतना पूरी क्लास को इंतजार कराओगे। अगला बोलो कितना आएगा, बताओ कल के लिए। हाँ अस्मिता बताओ। ठीक है, 132 किसका किसका प्रोडक्ट है, एंड किन्हीं 2 चीजों का प्रोडक्ट है, बोलो दिव्या। एक यहाँ दिया हुआ है, तो 11 इंटू 12, क्योंकि 11 2 जा 22 और 11 1 जा, तो मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 110 को क्या लिख सकते हैं, क्या 11 इंटू 10, क्योंकि ज्यादा नहीं तोड़ना है, अगर 10 आपको मिल जा रहा है तो बस हमें और क्या चाहिए, हमें जोड़ी बनाने। और ये
देखो 11 इंटू 12 लिख दिया, 10 सारे लिख दिए कि नहीं? अब सबके बन भी गए जोड़े। 11 का बना, 12 का बना और तो वो लोग क्या क्या चीजें बाहर निकली। तो दैट इज, ये तो फिर से 132 हो गया। 1320 मीटर स्क्वायर, सही है। ये हमारे पास एरिया हो गया। अच्छा ये बताओ कि कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि अब यहाँ टाइम भी इन्वॉल्व है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया इनटू टाइम। अब यहाँ टाइम भी आ गया, क्योंकि ये जो रेट कितना है बताओ, ₹5000 तो है, लेकिन वो पर मीटर स्क्वायर है और पर ईयर तो आप इसे ईयर लिख लें, नीचे ईयर लिख दिया, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये तो रेट हो गया। अच्छा ये बताओ एरिया कितना है, मीटर स्क्वायर, और टाइम 3 महीने के लिए लेना चाहता है। 3 महीने को साल में बदलना है तो कितना लगेगा आपको? ये बहुत अच्छा करें, क्योंकि 10 से डिवाइड कर दिया इन्होंने तुरंत। तो 3 मंथ्स है। अच्छा अब आप ये समझो ये 3 मंथ्स है, ये 1 ईयर है। क्या 1 ईयर को आपको 12 मंथ्स लिखना आसान लगता है कि इसको ईयर में बदलना? इसी को मंथ कर दे, बात सही है कि नहीं? तो अब जरा देखो, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो सब चीजें हमने लिख दी। अब आगे देखो, ₹5000 और 1 ईयर को बदलो जरा 12 मंथ्स, और इनटू क्या कर दें, और इनटू 3, क्या मंथ से मंथ्स भी कट गया। अब सिर्फ रुपए बचा, 12 से भी तो कुछ काटो। तो 12 से क्या ये 110 आ गया। अब 110 है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 5 से करो तो 5 और 4 जीरो आएंगे। देख लो 3 इसका 1 इसका, और अब 3 से भी कर लो। इतना सब रुपीस में आया। तो क्या उस कंपनी को कितना पैसा देना होगा? कहीं आप ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि 16 लाख? 5 से करो, 3 5 जब 15 और 3 तो 165,000,000, तो 16,50,000 रुपए उस कंपनी को देना पड़ेगा। सो दिस मच अमाउंट is to be paid to hire 1 wall for 3 months. For 3, ये यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि सरकार को इससे कितना पैसा मिलता है। एन आइसोसलीस ट्रायंगल, ये आइसोसलीस ट्रायंगल है, और इसकी ईच ऑफ इक्वल साइड 12 है। पढ़ लो क्या लिखा है 6th क्वेश्चन में, ईच ऑफ इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर है। कहाँ पर है? 6th क्वेश्चन। मैं तो अम्ब्रेला वाला। तुम्हारी बुक पुरानी है, हमारी नहीं है। तो तुम भी पुरानी बुक में देखो। हमारी भी पुरानी, क्यों बोल रहे हैं? मैं बोला हमारी नहीं। अपनी चीज को क्यों खराब करो? इसको थोड़ी ना मालूम है। अब सही है। अब देख लो, तो ये 12 सेंटीमीटर, इफ इक्वल साइड्स आर इज 12 सेंटीमीटर, और ये तीसरी तो नहीं दी है, और इनका पेरीमीटर कितना दिया बताओ? ओके, सो पेरीमीटर क्या होता है? लेट थर्ड साइड इज x मीटर, x सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर को क्या लिख लें? a प्लस b प्लस c, सम ऑफ साइड्स, तो 12 प्लस x, और यहाँ 30 लिखो, तो 30 इज इक्वल टू 24 प्लस x, और अब x की क्या वैल्यू होगी? सब सुन के, यू आर ओनली इक्विवोकेटिंग द अदर्स, ठीक है?
मतलब इनकी अपनी कोई निजी राय नहीं है, ये दूसरों के बोले को सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिवर्बरेट कर रहे हैं। जैसे कहीं पर बोलो श्यामा श्यामा श्यामा, तो जो इको होती है ना, ये इको का काम कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं। ये जैसे वहाँ वो जाएंगे रेस्टोरेंट में, पूछेंगे क्या चाहिए, ऐसे ऐसे देखेंगे, फिर दूसरा वाला बोलेगा भैया 2 डोसा देना, डोसा डोसा डोसा, दूसरे ने डोसा बोल दिया ना, ये इंतजार कर रहे हैं कि बगल वाला कुछ बोले तो हम भी कुछ बोले। वो कहेंगे पानी लाना, पानी पानी, इसको कहते हैं इक्विवोकेट। अपनी निजी राय रखो। अब देखो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सो रूट कितना हो जाएगा? पेरीमीटर तो दिया है लेकिन हम लोगों ने एस नहीं निकाला, p/2, तो 30/2, तो दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, और एक कितना आया? 15 माइनस 6, तो 15 इंटू 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा श्रेया? 1, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए, हाँ वो सब ठीक है। अब देखो 15 को क्या लिखो? 5 इंटू 3, 3 इंटू 3, और 9 को क्या लिख लो? 3 इंटू 3, तो 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा, तो 3 इंटू 3 बाहर, और रूट के अंदर क्या आया? सो दैट इज 9 रूट 15, तो इसका इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपको लिखना होगा हीरोन्स। अगर तुम हेरोन्स फार्मूले से नहीं निकाल पाते हो सौरभ, तो हीरोइंस के फार्मूले से निकाल। सर कौन सा करना है? आपको सेकंड करना है 6th। नई बुक में सेकंड और 6th है, और पुरानी में सेकंड और 6th। चलो